देखिए कल की वीडियो में हम त्रिकोणमिति के दो उदाहरण बताए और इससे पहले भी हम उदाहरण समझाए थे जो आपको कैसे त्रिकोणमिति का सवाल बनाना है। वो भी खासकर हम बताए थे जो 8.1 जो बीटीसी का है एक्सरसाइज, उसके अनुसार हम अभी आपको जानकारी दिए थे जो त्रिकोणमिति हम कैसे बनाएंगे। आज हम आपको 8.1 एक्सरसाइज जो है उसका पहला क्वेश्चन से हम बताने का शुरुआत कर रहे हैं जो आप किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज है आपका 8.3 और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है जो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। मतलब एक त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज है एबीसी हम एक त्रिभुज बना लिए जिसका बी कोण कह रहा है समकोण है, तो एबीसी और ये कोण समकोण है। फिर कह रहा है ए बी बराबर 24 सेमी है, तो देखिए ए बी बराबर 24 है और बी सी बराबर 7 सेमी है, तो बी सी बराबर 7 सेमी है। अब देखिए इसमें जो है सबसे पहले हम त्रिभुज के अनुसार चलेंगे। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला जो है सो दिया गया नहीं है और आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो हम सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, और ए बी सी में जो हम लेंगे तो देखिए सबसे पहले बी बराबर 90 डिग्री होता है, दिया गया है। अब हम लेंगे पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय आपको जो है सो जब ज्यामिति आप पढ़िएगा उसमें दिया है जो पाइथागोरस परिमेय होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का मान आपको नहीं पता है तो कर्ण एसी है और लंब जो है ए बी है तो ए बी का स्क्वायर और आधार बी सी है तो बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। फिर देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर 24 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा, 7 का कीजिएगा तो 49 होगा, जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये 625 होगा। तब ए सी बराबर हम लिखेंगे तो जब स्क्वायर हटाएंगे एक ओर से अगर आप स्क्वायर हटाइएगा तो दूसरी ओर वह सवाल जो है और रूट अंडर में चला जाता है और जब रूट अंडर में हो तो उसका आप वर्गमूल निकालिए। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे 625 का तो 25 आएगा, तो इसका मान आ गया आपको 25। अब आपसे जो क्वेश्चन कर रहा है बारी बारी से देखिए, पहला क्वेश्चन है जो साइन ए। तो देखिए साइन ए का क्या होता है तो b बट्टा हम लिखेंगे h, p बट्टा h। तो देखिए p का मान जो हुआ 90 डिग्री है तो ये ऊपर वाला p हो गया, तो p का मान हुआ 24, h का मान निकला आपका 25। फिर कह रहा है उसी में cos a b बट्टा h, तो b का मान इसमें bc है तो 7 लेंगे और h का मान हम 25 लेंगे। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है साइन c, तो p बट्टा h। देखिए c कह रहा है तो ये थीटा हो गया, तो जब हम इसके अनुसार चलेंगे तो अब जो लंब का मान हुआ वह ए बी हो गया, तो हम ए बी हो गया लंब का मान। हो यहाँ पर ए के अनुसार थे तो लंब का मान जो था वह 7 था और यहाँ पर ए के अनुसार थे तो लंब आधार का मान 24 था। ठीक है, इसमें हम सी के अनुसार चलेंगे तो लंब का मान 24 है और एच का मान तो आपको पता है जो बदलता नहीं है। फिर इसमें पूछ रहा है कॉस सी, तो कॉस सी मतलब बी बट्टा एच। तो बी का मान तो देखिए ये है लंब, ये थीटा है तो थीटा के सामने में ये लंब हो गया, ये है आपका कर्ण हो गया जो एच है, तो जो बचा हुआ आधार है तो ये हो गया आपका 7 और बट्टा में 25। तो इस तरह से आपका जो पहला सवाल था तो आप इस तरह से बनाइएगा, क्योंकि हम बताए थे जो थीटा जो है सवाल के अनुसार जो है जो थीटा का मान चेंज होगा तो उस समय पी और बी चेंज होगा। इस तरह से ये सवाल बना। अब देखिए इसमें हम ये पहला सवाल बताए थे, अब दूसरा सवाल बता रहे हैं। इसका जो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिए दूसरा सवाल जो है उसमें कह रहा है आपको जो आकृति 8.13 जो आपकी किताब में दिया गया है में tan p घटे cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया है फिगर में आपका ये p है, ये q है और ये r है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि tan p घटे cot r, तो सबसे पहले सब कुछ आपको दिया गया फिगर में, ये 12 दिया गया है, ये आपका 13 दिया गया। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण मतलब कर्ण का मान दिया गया है
लंब का मान दिया गया है, तो आधार पूछ रहा है तो हम आधार निकालेंगे, फिर वही लिखेंगे हम। जो मान लीजिए यहाँ पर लिखिएगा आप तो त्रिभुज पी क्यू आर में, फिर लिखिएगा आप जो Q बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो पाइथागोरस परिमेय से फिर हम निकालेंगे, पाइथागोरस परिमेय से निकालेंगे इसमें। पाइथागोरस परिमेय जो होता है तो अभी हम बताएं आपको, जो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण हुआ आपका पी आर, तो पी आर का स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर, और आधार स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे हम, 12 का स्क्वायर करेंगे और क्यू आर को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 और क्यू आर को फिर हम ऐसे ही रखेंगे। क्यू आर स्क्वायर बराबर हो गया आपका 169 घटे 144, क्यू आर स्क्वायर बराबर आपका 25 निकलेगा। जब आप इसको रूट में आगे हटाइएगा तो ये रूट में चला जाएगा, तो क्यू आर का मान 5। तो इस तरह से आधार का मान निकला 5। अब सवाल कर रहा है tan p घटे cot r। तो देखिए tan p, तो tan p घटे cot r सवाल है आपका। तो देखिए tan p मतलब ये हो गया आपका थीटा, तो थीटा के सामने वाला, तो सबसे पहले इसका होता है b/h और इसका होता है जो b, इसका होता है p/b और इसका होता है b/p। तो सबसे पहले tan p का रहा है तो इसके अनुसार हम लिख लेते हैं। तो p का मान हो गया आपका क्यू आर और b का मान हो गया पी क्यू। फिर कह रहा है cot r मतलब ये थीटा है तो इसके सामने वाले, तो आपका आधार का मान हुआ क्यू आर और लंब का मान जो हुआ वह पी आर पी क्यू। अब मान आप पुट कीजिए, देखिए क्यू आर का मान 5 है, पी क्यू का मान 12 है, फिर क्यू आर का मान 5 है, पी क्यू का मान 12 है। जब हम इसका लॉसा लेंगे तो 12 आएगा, तो 5 घटे 5 बराबर 0/12 बराबर 0। तो इस तरह से जो दूसरा सवाल था उसका जो आंसर आया वह 0 आया। तो इस तरह से अगर आपसे पूछे तो आप इस तरह से निकालिएगा। तो ये आपका दूसरा सवाल था। अब हम आपका तीसरा सवाल बताएंगे। आज हम 3 ही सवाल बता करके छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसा अगर हम और भी बताते हैं तो ज़्यादा लंबा वीडियो होगा। तो अब हम तीसरा सवाल इसका आपको दिखाते हैं, जो तीसरा आपको किस तरह से बनाना है। तीसरा सवाल कर रहा है जो साइन ए बराबर, मतलब साइन ए बराबर दिया गया है 3/4, तो कॉस ए तथा टेन ए का मान पूछा है आपसे। ये तीसरा सवाल है आपका। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ ए है और इन दोनों के पास ये है, मतलब थीटा का मान तीनों के पास एक ही है, तो हम फिगर नहीं बनाएंगे। तो चूंकि साइन ए बराबर हम लिखेंगे p/h होता है, तो p का मान 3 है और h का मान 4 है। तो हम बताए थे आपको, जो देखिए p और b जो है वह h का छोटा भाई है। तो p तो है, अब b नहीं है, तो हम b को खोजेंगे। तो इसके लिए हम छोटा भाई जो है मतलब p बड़ा भाई से मदद लेने के लिए जाएगा, क्योंकि वह बिछुड़ गया है। तो वो भी वह मदद मैन मतलब वो भी बिछड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम h² घटे p² लिखेंगे। देखिए 4 का स्क्वायर घटे 3 का स्क्वायर, 4 का लिखेंगे तो 4 चौका 16, 3 का 9, यहाँ पे 7 आया। अब पूछ रहा है जो आपका सवाल, सो देखिए पूछ रहा है कॉस ए, तो हम लिखेंगे कॉस ए तो होता है b/h, तो b का मान √7 और h का मान 4। फिर पूछ रहा है तो tan ए, तो tan का मान कितना होता है p/b, तो p का मान 3 है और b का मान जो है √7 है। तो इस तरह से आपका तीसरा सवाल भी जो है सो बन गया। अब हम कल इसका चौथा, पांचवा और छठा, 3 तो एक दिन में हम 3-3 सवाल बताएंगे और कल हम बताएंगे। देखिए अगर आपको हम जो सवाल बता रहे हैं अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आप आगे भी दूसरे को भेजिए, ये नहीं जो आप खुद देखिए, आप दूसरों को भी भेजिए तो दूसरे को कुछ सीखने को मिले। अगर आपको पसंद है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पसंद है नहीं कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए।